everyone, welcome to the next class of Chemistry of Polis. Today we will start the second class of chapter Atoms and Molecules. Atoms and Molecules. Atoms and Molecules का आज सेकेंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में. जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख ले, उसमें हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. दो लॉज पढ़े थे हमने. तो जो पहला लॉ हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. क्या है हमारे लास्ट वीडियो में, आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी डिस्कस की थी, एटम क्या है उसके बारे में भी पढ़ा, तो बहुत सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की थी. तो अगर आपका ये पहला क्लास है तो आप जाकर हमारे उस वीडियो को चेकआउट कर लें, उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं. और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि केमिकल्स कैसे कंबाइंस हो रहे हैं, एटम्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक कंसेप्ट आया. बहुत सारे लास्ट वीडियो में कमेंट्स भी थे स्टूडेंट्स के कि वाई वी राइट H2 नॉट एज H. हम हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, H नहीं लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. एज फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 वी राइट H2O. तो ये H2 और O2 क्यों लिखा है हमने, बिकॉज हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का O है, तो हम ये H प्लस O गिव्स H2O इस तरह से क्यों नहीं लिखते हैं. सो वेरी गुड क्वेश्चन. इसका आंसर इस क्लास में आपको मिल जाएगा. एटम्स के बारे में हमने पढ़ा था. एटम कभी भी ये सिंगली या फ्रीली आप कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. एटम आयंस भी बनाते हैं. तो एटम फर्दर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और आयंस बना रहे हैं. मॉलिक्यूल्स क्या है हम इस चैप्टर में आज के क्लास में पढ़ेंगे, और आयंस क्या है ये भी हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से. अच्छा, यहाँ पे एक बात, एटम्स के डिस्कवरी के बाद जो मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पता चला, तो एटम्स को पुराने जमाने में कुछ इस तरह के सिंबल्स होते थे एटम्स को पहचानने के लिए. जैसे ये जो सिंबल था एक ब्लैक कलर का राउंड सर्कल शेप में, दैट इज फॉर कार्बन. ओके, गोल्ड के लिए G लिखे रहता था एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये गोल्ड का सिंबल है. दिस इज सिंबल ऑफ लीड. बट ये सिंबल्स ऐसे नहीं थे जिसे हम लर्न कर सकते हैं. तो इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑल द मॉडर्न केमिस्ट्री जब आया तो उसमें हमने IUPAC ने डिसाइड किया कि किसी भी एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर उसका सिंबल होगा. एज फॉर हाइड्रोजन H इज इट्स सिंबल, कार्बन C इज इट्स सिंबल, नाइट्रोजन का सिंबल N है. तो फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल में इंग्लिश के अल्फाबेट में, दैट विल बी इट्स सिंबल. ये डिसाइड हुआ. बट लेटर ऑन आप कहेंगे कि हाइड्रोजन अगर H से है तो हीलियम भी H से है, तो उस केस में क्या करेंगे. तो उसके लिए ये डिसाइड हुआ, एज फॉर एग्जाम्पल हीलियम भी H से है, हाइड्रोजन भी H से है. तो हाइड्रोजन क्योंकि जो एलिमेंट पहले डिस्कवर हो चुका है उसके लिए तो H फिक्स हो गया. नेक्स्ट अगर सेम अल्फाबेट से किसी एलिमेंट का नेम है तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेंगे और उसका सेकेंड लेटर स्मॉल लेंगे. तो हीलियम का सिंबल बना HE. एज फॉर एग्जाम्पल C से कार्बन है, तो हमने कार्बन तो सबसे बहुत पुराना है, बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुका था, कार्बन का C ले लिया है. कैल्शियम का सिंबल हुआ फर्स्ट लेटर C एंड सेकेंड लेटर इन स्मॉल a, कैल्शियम. सो अब इस तरह से ये डिसाइड हुआ कि अगर किसी सेम अल्फाबेट से 3 या 4 एलिमेंट्स है तो जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ उसके लिए सिर्फ फर्स्ट लेटर रहेगा, उसके बाद जो आएगा उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर लेंगे. और इन केस अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों लेटर सेम है किसी दो एलिमेंट का, तो फिर हम लोग थर्ड वाले लेटर को यूज करेंगे. ओके, सो दीज आर अबाउट सिंबल्स. सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स लर्न कर लीजिएगा बिकॉज सिंबल्स याद होंगे
तो हम रिएक्शंस लिख पाएंगे। रिएक्शंस हम लोग किस में लिखते हैं? सिंबल्स में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशंस तो हमेशा यूज नहीं करते, हम लोग हमेशा केमिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। सो एटम्स से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ मॉलिक्यूल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल्स। नाउ ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2 एटम का सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। मतलब 2 या 2 से एटम्स मिल रहे हैं तब बनते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल H2 ये एक मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, यहां आपको 2 ऑक्सीजन एटम है। H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से N2 2 नाइट्रोजन एटम्स। Similarly, if I write here S8, it is also a molecule. Here 8 atoms of sulfur. Okay, so these are the molecules. Molecules को further divide किया गया है 2 ग्रुप में। एक है molecules of atoms and एक है molecules of compounds. Molecules of atoms means molecules of elements. Molecules of elements and molecules of compounds. वो क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड अनदर वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स है ग्रुप में, ग्रुप ऑफ एटम्स है। ओके, सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है? तो हम पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है? जब सेम एलिमेंट्स के एटम हम यूज करें और उनसे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या आप समझ गए? ग्रुप ऑफ एटम्स है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स के हम एटम्स को एक साथ ले रहे हैं तब वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हो और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स 2 पार्ट में इसे कैटेगराइज कर दिया गया है मॉलिक्यूल्स को। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट के एटम यूज होते हैं, जैसे आप ये देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। उसी तरह से O2, इसमें दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं, ऑक्सीजन के हैं। देन N2 सेम एलिमेंट के हैं, नाइट्रोजन की ही हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिमिलर एलिमेंट के एटम्स यूज होंगे, दैट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में आ जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के लेने हैं। फॉर एग्जांपल HCl, CO2, H2O, NH3। अगर आप इसका मॉलिक्यूल्स को चेक करें, फर्स्ट वाले को लेते हैं HCl में, यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स से बनेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स से बनेंगे, वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। CO2 में देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 सेम एटम के है, बट तीसरा जो है वो है कार्बन, जो कि डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये भी हुआ आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सो इट इज क्लियर नाउ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स को लेकर हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नहीं टीचर, मेरे को बहुत सारा डाउट है। क्या हो वीडियो? एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया, और मॉलिक्यूल्स के हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब नेक्स्ट है एटम से आयंस बनते हैं, कैसे बनते हैं ये हम लोग सीखेंगे। आयंस क्या है? आई होप यू नो द आंसर बिकॉज स्टैंडर्ड 8 में भी आपने पढ़ा होगा व्हाट आर आयंस। सो आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स मीन्स जिनमें चार्ज हो। तो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज एनायन। तो ये 2 तरह के आयंस होते हैं।
पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे कैटायंस एंड नेगेटिव चार्ज वाले होंगे एनायंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले क्या है, इनके बारे में हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। कैटायंस एंड एनायंस कैसे बनते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। आई होप वैलेंसीज आप सबको याद होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं के एलिमेंट शेल्स में। सो फर्स्ट वन गोज टू 2, 8 and 1. Number of valence electron 1. It means valency is 1. Okay? I think आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका 1 या 2 है तो वैलेंसी भी उसका 1 या 2 होगा। नाउ इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 and 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हमारे पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि ये लूज इजिली कर सकते हैं, ये आसानी से दे देंगे। 1, 2, 3 होगा जो कि 50% से कम है। 8 का 50% कितना होगा, 4 होगा। 50% से कम है, ऑक्टेट के हाफ से भी कम इलेक्ट्रॉन से अगर किसी एलिमेंट के पास, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। देना तो अच्छी बात है ना, किसी को वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। देना मीन्स पॉजिटिव कैरेक्टर। अगर आप कभी डोनेट करते हो, अच्छी आदत है, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, -e लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। Na++E-, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E-, प्रोटॉन इज P विच इज पॉजिटिव, बट इक्वेशंस में हम लोग ये पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं, इक्वेशंस में ये नेगेटिव दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हम लोग दिखाते हैं। सो दिस इज हाउ एन एटम, एन एलिमेंट becomes an ion by losing electron, and the elements which loses electrons are known as cation. ये जो Na+ है ये कहलाएगा cation. ओके, तो एनायन कौन से होंगे, इसका हम अलग से एक बेसिक का वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप क्लियरली समझ पाओगे इसको। ये हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे अभी सिर्फ कैटायंस और एनायंस को हम लोग समझ रहे हैं। बाद में हम लोग ये समझेंगे अच्छे से कि कौन से एलिमेंट्स लूज करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। वैसे आप लोगों को अगर याद होगा तो स्टैंडर्ड 8 में मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। ओके, सो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, KLMN 287। यहां देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है, बिकॉज इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, छीन लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो किसी से ले लेना, किसी का कोई चीज ले लेना, ये नेगेटिव कैरेक्टर है। इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। किसी से अगर आप ले लेते हो कोई चीज, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर ना, आप उससे ले रहे हो, इसलिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, एंड दैट माइनस चार्ज पार्टिकल इज नोन एज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज एनायन। तो ये कैसे बनेगा क्लोरीन का, ये भी हम देख लेते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, +E-। वहां याद करो Na पे हमने क्या किया था, निकाला था, यहाँ पे इसको ऐड करवा रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये Cl- बनाएगा, ये एनायन है, ये क्लोरीन आयन है। हमने सोडियम पे क्या किया था, सोडियम से निकला था, Na+ का चार्ज आया था, +E-। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतना चार्ज बढ़ेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो यहाँ 2+ आता, अगर 3 करता तो 3+ आता। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे उतना चार्ज आएगा, माइनस का बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया 1-, 2 इलेक्ट्रॉन लेते 2-, 3 इलेक्ट्रॉन लेता 3-। नेगेटिव चार्ज आयंस आर नोन एज एनायंस एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज कैटायंस। आई होप एनायन एंड कैटायन पार्ट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो इसके जस्ट बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बेसिक्स पे है, इसी चीज पे है, उसे जरूर से देखना। नेक्स्ट इसके बाद एक बेसिक्स का वीडियो आएगा और उसके बाद हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, जिसके लिए ये एनायंस एंड कैटायंस जानना बहुत जरूरी है। सो
आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। हमने आज डिस्कस किया है सिंबल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। इन्हें अच्छे से देखें, समझें, कमेंट में लिखें आपको जो भी वीडियोस चाहिए, आपको जो भी कंफ्यूजन है। आई विल डेफिनेटली clarify your doubts and also subscribe this channel for further videos.